नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ एस्टिमेट तैयार किया है आपने? बिल्कुल, तो टाटा स्टील के नतीजे आएंगे और सीक्वेंशियल बेसिस और ईयर इन ईयर बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। याद रखिए वॉल्यूम का फिगर तो ऑलरेडी आ चुका है और सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। दूसरी तिमाही में मॉनसून के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस कम होते हैं, जिसके चलते स्टील सेल्स यूजुअली दूसरी तिमाही में कम हुई रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किए थे दूसरी तिमाही के लिए। इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो हाँ, यहाँ पर भी तेज़ी ही एक्सपेक्टेड है। सीक्वेंशियल बेसिस पर बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू करीब 56,231 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स 15% के आसपास वर्सेस 14% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा याद रखें स्टील प्राइसेस घटे हैं, वॉल्यूम्स तो बढ़े हैं सीजनैलिटी के बावजूद, लेकिन स्टील प्राइसेस में गिरावट दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस कम रहेंगे। इनफैक्ट स्टील रियलाइजेशंस की बात करें तो करीब 4.5% की गिरावट नजर आ सकती है QOQ बेसिस पर। लेकिन टाटा स्टील के लिए इंपॉर्टेंट होता है यूरोपियन ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस, और यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर $6 पर टन का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है EBITDA पर टन बेसिस में, वर्सेस $8 पर टन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। यूके अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रहा है और वो लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि नीदरलैंड्स पिछले कुछ क्वार्टर से गेन रिपोर्ट कर रहा है और ये प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर सबकी नजर रहेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूरोपियन ऑपरेशंस पर, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इंडिया ऑपरेशंस में वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्टील प्राइसेस घटे हैं तो शायद रियलाइजेशंस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये टाटा स्टील के नतीजे। इनफैक्ट इस पर एक राय भी ले लेते हैं। मेटल काउंटर्स में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। टाटा स्टील के स्टॉक के चार्ट पर को भी हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर देखें तो टाटा स्टील क्या राय होगी? आज के सत्र में सॉफ्ट कारोबार 180 के पार कारोबार करता हुआ। जी, अभी भी ये जो स्टॉक है अभी भी अपने बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों पहले यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी भी प्राइजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है स्टॉक में। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 169 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड की ओर जो अभी फिलहाल जो हर्डल आ रहा है वो इसके पिछले स्विंग हाई के आसपास ही दिखाई दे रहा है 185 186। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि वहां से 198 200 तक के भी लेवल्स टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। बट अभी ऐसा कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम अभी आने का उम्मीद नहीं है। बट अगर ये 186 के लेवल तोड़ता है तो वहां से फिर हमें एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव 198 से लेकर 200 जून तक देखने को मिल सकता है। 98 से 200 तक के लेवल्स टाटा स्टील पर नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव नजरिया अभी भी यहाँ पर, नतीजों के बाद कल शायद यहाँ पर एक्शन नजर आएगा। लेकिन